If 5,000 electric lines, if 5,000 electric line enters a surface, if 5,000 electric lines enters a surface and 3,000 emerges out from it, 3,000 emerges out from it, find charge on the surface. Find charge on the surface. Find charge on the surface. तो देखा जाए तो गिवन क्या है ये 3,000 एंटर कर रही है 2,000 5,000 एंटर कर रही है ना कितना है क्या गिवन है ये नंबर ऑफ लाइंस बोला क्या होता है फ्लक्स होती है इसका मतलब फ्लक्स बोला 5,000 आई और 3,000 की तो नेट फ्लक्स अंदर कितनी है 2,000 तो लिखिए नेट फ्लक्स ऑफ सरफेस इज net flux of surface is 5,000 minus 3,000. Result is 2,000. ठीक है तो चार्ज बताना फ्लक्स का कोई फॉर्मूला है चार्ज वाला Q by epsilon epsilon naught according to Gauss theorem flux is Q by epsilon naught 2,000 चार्ज कैलकुलेट करना epsilon naught की वैल्यू आती है हमें 8.85 10 raised power minus 12 coulomb. ओके तो हम लोग कर रहे थे गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस हैं नाम बोलो पहली एप्लीकेशन का नाम क्या था वायर इनफाइनाइट फाइनाइट दोनों का सेम रिजल्ट था देन शेल होलोस्फीयर वो हमने कल कर लिया आज लास्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं करें शुरू लीजिए हेडिंग लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point electric field intensity due to infinite long thin sheet of charges electric field intensity due to infinite long thin sheet of charges परसों टेस्ट है मंडे को गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट कूलम्ब लॉ की डिडक्शन 3 एप्लीकेशंस और एक आज टेबल बनवाऊं स्टेटमेंट ठीक है और साथ में ये नहीं है कि सिर्फ टेस्ट है थोड़ी देर टेस्ट चाहे 10 मिनट पढ़ाऊंगी ठीक है और ट्यूसडे को हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर आज कुछ होमवर्क भी भेजा जाएगा करके आना 2 दिन है तो गॉस थ्योरम पे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ठीक है ओके शुड आई स्टार्ट 1 मिनट के लिए ना इसकी डायग्राम समझने वाली है सुन लो स्टेप्स बड़े आसान है स्टेप्स तो वैसे भी रिपीट हो रहे हैं देखो सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं ऐसे क्यों होना है हाँ जी ऐसे क्यों बनाया इनफाइनाइट इनफाइनाइट है मतलब ऊपर बहुत है नीचे बहुत है मैंने उसमें से इतना को पार्ट कट कर ठीक है उसमें से एक स्मॉल पार्ट की कैलकुलेशन हम करें ये बात समझ में आई जिगजैग बनाने का मतलब है कि अभी ऊपर और है नीचे और है पूरा तो बना सकते इनफाइनाइट ठीक है पहली बात समझ में आई इनफाइनाइट
फिलहाल थिन शीट के लिए करवाती हूँ, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, बाद में थिक शीट की भी बात करें। अब अगर मान लो मेरे पास कोई शीट है जिस इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो मुझे उसका गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। कैसे करें? मान लो ये एक शीट है, सिंगल बस, तो ये शीट नहीं है पर जस्ट इमेजिन दिस इज अ शीट, तो इसके ऊपर चार्जेस है भरे पड़े, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा? गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस होता है इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है पॉजिटिव से, उसकी सिमेट्री इमेजिन कर, ठीक है ना? तो यहाँ पे इतना शेप इसका है ही नहीं, इनफाइनाइट है, ऊपर बहुत है नीचे बहुत है, मैंने उसमें से एक छोटा पोर्शन कट किया, तो उसमें सारे में से इनफाइनाइट लाइंस बाहर निकल रही। अब इनफाइनाइट बाहर निकल रही है तो उनकी सिमेट्री बनानी है, तो सिमेट्री भी क्या बनेगी? इनफाइनाइट शेप की बनेगी। मतलब पता नहीं मुझे सिमेट्री की कैसी पर्टिकुलर शेप सामने नहीं आ रही, इनफाइनाइट है जो हम बना ही नहीं सकते। प्रॉब्लम समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट की कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं, तो हम इनफाइनाइट कर ही नहीं सकते, तो उसमें से छोटा पोर्शन सिलेक्ट कर। कैसे? जस्ट इमेजिन, मैंने इसका छोटा पोर्शन सर्कल इमेजिन किया, उसकी सिमेट्री ध्यान दिख रहा है, सिलेंडर, मैंने यहाँ पे स्क्वायर सिलेक्ट किया, उसको एक्सपैंड कर दिया, तो सिमेट्री क्या है, उसी को एक्सपेंशन देके एक आपको शेप नजर आती है इमेजिनरी सी, दैट इज गॉसियन सरफेस एक्चुअली। तो यहाँ पे सपोज मैंने स्केयर्स कंसीडर कर लिया, तो इनफाइनाइट में ले नहीं सकते, तो कुछ पार्ट खुद लेना होगा, शेप खुद बनानी है। सर्कल मैंने सपोज किया तो सिलेंड्रिकल, स्केयर मैंने चूज कर लिया तो इसको एक्सपेंड किया तो क्यूबिकल सी शेप कोई नजर आएगी। मैंने ट्राइंगल ले लिया तो ट्राइंगल को, तो जैसे वो प्रिज्म होता है ना, 3D ट्राइंगुलर फॉर्म बाहर आती है। अच्छा मैंने स्टार मार्क कर लिया, तो स्टार स्टार ऐसे फैला हुआ एक्सपेंडेड, तो आपको कुछ थोड़ा इमेजिनेशन बननी है तो क्या बोल। प्रॉब्लम ये है कि शीट इनफाइनाइट लॉन्ग, और इनफाइनाइट लॉन्ग की गॉसियन सरफेस भी इनफाइनाइट बनेगी, जो हम नहीं बना सकते। तो आपको छोटा पोर्शन लेके बनाना है। अब छोटा पोर्शन लेके बनाना है तो शेप कुछ आपको खुद ही कट करनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें से सर्कल लेके, सर्कल सिलेक्ट करके इस सर्कल का गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनाना। क्लियर है? आप चाहो कि नहीं नहीं मेरे से ये नहीं बन रहा, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे करके इसमें से ये बना, कोई भी शेप बना सकते। आधी जनता इसको गलत बनाएगी, सही बनेगी नहीं, इसलिए हम ये बनाते नहीं। मतलब कहने का कि शेप, अगर जैसे अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े ना, सब में हम क्या कह रहे हैं, इसकी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, इसकी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, इसकी गॉसियन सरफेस कुछ भी हो सकती। फॉर्मूला नहीं लगाना गॉसियन सरफेस के एरिया का, अभी तक लगा रहे थे ना स्फीयर का, सिलेंडर का, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सिलेंडर दिख रहा है क्योंकि मैंने सर्कल लिया, आप कुछ और जिगजैग सा शेप बना लो, उसको एक्सपैंड कर। क्या मेरी बात समझ रहे? इतनी बात क्लियर? दूसरी बात, अच्छा चलो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ, तो आर कैप भी बाहर। अच्छा अब जो एक शीट होती है, पतली सी शीट है, आप पेपर में बैठे होते हो, टीचर को बोलते हो प्लीज गिव मी सिंगल शीट, सिंगल शीट, वो आपको सिंगल शीट देता है, फिर भी आपके पास दो सरफेसेस होती है लिखने के, दो साइड्स हो, चाहे जितनी मर्जी पतली सी हो। तो यहाँ पे हम लोग तो कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें जिसपे चार्जेस है, मान लो आयरन की बनी हुई शीट है, तो क्या हम कहेंगे इधर चार्ज है, इधर हाथ लगाओ तो करंट आ रहा है, इधर कुछ नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है? यहाँ अलग चार्जिंग है, यहाँ अलग चार्ज, डिफरेंट है, सेम भी नहीं है। मतलब ये अगर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है तो इनफाइनाइट चार्जेस एक तरफ है, इनफाइनाइट चार्जेस दूसरी तरफ। अगर मैंने यहाँ सर्कल लेके उसका सिलेंडर बना दिया, तो सिमिलरली पीछे भी सर्कल होगा, पीछे भी गॉसियन सरफेस बनेगा। डिफरेंट, सेम नहीं, आगे वाला अलग चार्जेस के लिए, पीछे वाला अलग चार्जेस के लिए। क्या ये बात समझे? तो इसका मतलब बोर्ड पे जो मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये डायग्राम में आपको सिर्फ फ्रंट साइड नजर आ रही है, तो वैसे इसकी एक बैक साइड है जहाँ पे चार्जेस, उसके ऊपर भी गॉसियन सरफेस है, तो इसका मतलब ट्राई करते हैं कुछ ऐसा लुक आएगा। तो पीछे वाले चार्जेस के ऊपर है ना, और पिछले वाले चार्जेस से भी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर है, पिछले वाले चार्जेस से भी आर कैप बाहर की तरफ, वो अलग है ये अलग। कई लोग समझते हैं एक ही है, नहीं, ऐसा लग रहा है आर पार निकल रहा है, एक ही है। आगे वाला अलग चार्जेस के लिए है, पीछे वाला अलग चार्जेस के लिए।
ठीक है, अगर आपसे ऐसे ना बने तो जरूरी नहीं ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा मैंने बना दिया, आपको ऐसे ही बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते, समझ रहे हैं? जैसे मर्जी बना लो, क्या मेरी बात समझ में आई? सारे दो तीन इसमें बातें हैं। पहली बात है इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट सारी की सारी सिलेक्ट हो ही नहीं सकती, तो उसका गॉसियन सरफेस भी इनफाइनाइट बनता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस इनफाइनाइट में से स्मॉल पोर्शन लेना है, वो स्मॉल पोर्शन जो मर्जी शेप का ले। मैंने सर्कल लिया क्योंकि सिलेंडर सब आसानी से बना लेते हैं। आप चाहो तो स्क्वायर बना के क्यूबिकल शेप बना सकते हो, आप चाहो तो ट्रायंगल बना के उसको एक्सपैंड कर सकते हो, जो मर्जी शेप बना के उसको एक्सपैंड कर देना, दैट विल बी द गॉसियन सरफेस। कौन से होंगे मतलब? नहीं नहीं, लाइक चार्जेस ही होंगे, सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। आपने फ्रंट के लिए ड्रॉ किया सर्कल, तो मैम ये बैक के लिए भी एक और सर्कल नहीं ड्रॉ करना? कहाँ बना, बैक साइड चार्जेस और साइड नजर ही नहीं आ रही ना एक्चुअली, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो दूसरी साइड को हम इमेजिन कर रहे हैं, बैक साइड पे चार्जेस हैं, वहां पे भी सेम ऐसे ही गॉसियन सरफेस बने। ठीक है मेरे, क्लियर? ठीक है, लिखिएगा। कंसीडर, कंसीडर an infinite long, consider an infinite long thin sheet of charges. Consider an infinite long thin sheet of charges. Select a circular part. Select a circular part, P-A-R-T, on this infinite long sheet. Select a circular part on this infinite long sheet. So, Gaussian surface appears to be cylindrical. Appears to be cylindrical means actually वो cylindrical नहीं, आपके क्लास टीचर किसी और शेप का बनाएंगे वो भी करेक्ट है। It appears to be cylindrical. हाँ जी, सर्कल लेके उसको एक्सटेंड किया ना, इसलिए सिलेंड्रिकल नजर है, कोई भी शेप हो सकती है। मतलब इस बार जो अपन लास्ट पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं ना, सिलेंडर का, स्फीयर का, जैसा हम कल तक करे थे, वो नहीं लगाए, फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि शेप कंफर्म ही नहीं। जी, इसी हमने जैसे पहले में डीएस का वो तो मैं डीएस तो मैं बताती हूँ कहानी। ठीक है, आगे लिखे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। हाँ जी, अब देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि एक ही सिलेंडर आर पार निकल रहा है, एक्चुअली देयर आर टू डिफरेंट सिलेंडर, एक फ्रंट साइड पे एक बैक साइड। ठीक है, तो सिलेंडर में ना आपको डीएस दो जगह सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने कल भी बताया था, सिलेंडर में दो जगह होती है, एक लेंथ वाली साइड होती है और एक सर्कुलर साइड होती है, तो आपको डीएस दोनों के ऊपर लेना होता है ताकि जहां कैलकुलेशन होनी हुई हो जाए। तो मैंने एक डीएस यहाँ सिलेक्ट किया, डीएस परपेंडिकुलर एन कैप बाहर की तरफ, लूप 1, एक डीएस इधर ले ली, लूप 2। सिमिलरली ये पिछले वाला अलग है, यहां भी कंसीडर करना होगा, डीएस एन कैप, इसका नाम रख देते हैं लूप 3, एंड दिस वन डीएस एन कैप, इसका नाम लूप 4। इसमें ना मेरे पास अक्सर क्वेश्चंस क्या आते हैं डाउट में कि मैम आपने यहाँ कंसीडर किया, इधर क्यों नहीं किया? मैं वो तो कर लो, यहाँ भी कंसीडर कर, बाकी दो दो जगह कंसीडर करने का ना मतलब नहीं। एक सिलेंडर में दो अलग अलग साइड्स हैं, एक सर्कल एक लेंथ, तो आप एक लेंथ पे ले लो एक सर्कल पे ले लो, बाकी चाहे दोनों पे ले लो, आंसर वही आएगा, जरूरत नहीं होती एक साइड लेना। वैसे ही फिर बोलते हैं कि अगर एक ही साइड लेना तो यहाँ पे क्यों लिया, तो इसका आंसर है ये अलग है, ये सेकंड गॉसियन सरफेस है, ये फर्स्ट गॉसियन सरफेस है। फर्स्ट के दो जगह लिया, सेकंड के भी दो जगह। समझ में आ गई बात? अंगद जी क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब आपने लिखा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, लिखो फॉर्मूला क्या होता है, लिख लोगे ये तो, फॉर्मूला तो लिख लोगे, क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल, लिखो मैंने लिखी, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
इनको आगे एक मिनट इधर ध्यान देना, बुक से काफी अलग करवाऊंगी। क्या इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ई डॉट डी एस लूप 1, जितना आपने फॉर्मूला लिखा उसके बाद ई डॉट डी एस लूप 2, ई डॉट डी एस लूप 3 प्लस इंटीग्रल। समझ में आई मैंने क्या किया, ई डॉट डी एस लिखना है 4 जगह पे, तो 4 अलग अलग लूप्स के लिए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है राजू, एक मिनट रुक जाओ, ध्यान दो। इसको फर्दर ऐसे लिखा, ई बाहर क्लोज आर कैप डॉट एन कैप डी एस लूप 1 के लिए, प्लस ई बाहर इंटीग्रल आर कैप डॉट एन कैप डी एस लूप 2 के लिए, प्लस ई बाहर इंटीग्रल, मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग एक ही लाइन में इसको लिखो, आर डॉट एन डी एस लूप 3 के लिए हो गया, एंड लास्ट वन ई बाहर आर डॉट एन डी एस फॉर लूप 4 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब सबसे पहले लूप 1 नजर आ रहा है, लूप 1 आर भी इधर एन भी इधर, सेम डायरेक्शन हो तो आर डॉट एन, इसका मतलब फर्स्ट लूप में ई इंटीग्रल डीएस सही, प्लस लूप 2 एन ऊपर आर की एक ही डायरेक्शन है ऊपर, तो इनका आपस में एंगल 90 के लिए डॉट प्रोडक्ट चलता ही नहीं है, प्लस थर्ड लूप आर और एन अगेन इन सेम डायरेक्शन, तो ई इंटीग्रल डीएस प्लस लूप 4 के लिए 0 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। That implies 2 times E integral ds is equal to क्या बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलिए स्टेप समझ में आए पक्का, ये वाला कोई स्टेप बुक में नहीं, सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है, मुझे लगता है कि इस तरह से जल्दी समझ में आ समझ में आया। अपन एक गॉस थ्योरम के लिए 4 अलग अलग लूप सिलेक्ट किए, 2 एक सरफेस पे 2 दूसरी सरफेस पे, उसको r डॉट n लिख के जहां जहां परपेंडिकुलर है वो 0, जहां सेम डायरेक्शन है वो 1 ऐड हो गए, e डॉट e इंटीग्रल ds 2 टाइम्स आया 2e इंटीग्रल ds क्यूब बाय एप्सिलॉन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रल ds स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया, एंड हमेशा हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं जो भी सामने शेप बनी हो। अभी लग रहा है शेप इज सिलेंड्रिकल, तो फॉर्मूला सिलेंडर का होना चाहिए, बट सिलेंडर तो मैंने सर्कल बनाया तो सिलेंडर बन गया ना, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना थोड़ा गलत हो जाएगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ही। ठीक है, तो आसान है काम, इंटीग्रल डीएस को 2ES लिख दिया, इंटीग्रल और डी खत्म कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, क्यों सिग्मा लाइन पे है, सरफेस पे है कि वॉल्यूम पे, सरफेस पे, सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, S और S खत्म, E की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मुश्किल है, थोड़ा लेंथी लग रहा है, बट अदरवाइज बिल्कुल सिंपल है, करिएगा, इसको नोट करो, कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हैं।